सो हाय हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। माय नेम इज़ यश महेश्वरी और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सिलॉजिज्म बेहतरीन तरीके से, मज़ेदार तरीके से। सिलॉजिज्म से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रीजनिंग। एंड यहां से आपको पक्का एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, लेकिन यहां से पक्का आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सिलॉजिज्म से। अब सिलॉजिज्म में होता क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। तो सिलॉजिज्म में होता बेसिकली ये है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, राइट कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, और ये जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं ये बिल्कुल वाहियात स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका सच से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसमें मीनिंगलेस मीनिंगफुल किसी भी तरीके की स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं। इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए समझते हुए हमको बेसिकली वेन डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो जैसे हम लोग वेन डायग्राम के अंदर ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट निकालते हैं, ए यूनियन बी वाला पार्ट निकालते हैं, उसी तरीके से हमको यहाँ पे बिन सर पैर वाली कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। सो आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, सेट्स के फॉर्म में आपको डायग्राम बनाना होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट डायग्राम आपको स्टेटमेंट्स का जो कंक्लूजन होता है उसको आंसर करना होता है। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? यहां तक बेसिक चीज आपको समझ में आई होगी। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे स्टेटमेंट दी है ऑल डॉग्स आर एज इज, ठीक है, ऑल एज इज आर बुल्स। तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं। अब इस स्टेटमेंट के अंडर में आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। तो आपको यहां पे कुछ कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। कंक्लूजन्स फॉर एग्जांपल नंबर 1 दिया है सम डॉग्स आर नॉट बुल्स, सम डॉग्स आर नॉट बुल्स। सेकेंड दिया है सम बुल्स आर डॉग, सम बुल्स आर डॉग्स। थर्ड स्टेटमेंट दी है ऑल बुल्स आर डॉग्स, एंड फोर्थ स्टेटमेंट दी है ऑल डॉग्स आर बुल्स। तो आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये हमको आंसर यहां पे करना होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो स्टेटमेंट दी है वो क्या कह रहा है? स्टेटमेंट दी है ऑल डॉग्स आर एसेस। ठीक है, जितने भी डॉग्स हैं वो सब क्या है? एसेस। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम जो डायग्राम बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, तो हमने एक डायग्राम बनाया जहां पे लिखा डॉग। सो ऑल डॉग्स आर एसेस, तो ऑल डॉग्स आर एसेस। इस तरीके से भी बना सकते थे हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऑल डॉग्स आर एजेस। तो ये सेम टू सेम सर्कल भी बन सकता है, ऑल डॉग्स आर एजेस। ऐसे भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। देन ऑल एजेस आर बुल, ऑल एजेस आर बुल का मतलब है ये ऐसे भी बन सकता है कि जितने भी एजेस हैं वो सब क्या हैं? वो सब बुल्स हैं। ऐसे भी बन सकता था कि ऑल एजेस आर बुल्स, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कि जितने के जितने एजेस हैं वो क्या हैं? बुल्स भी हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, डिपेंड करता है कि आपको किससे ज्यादा समझ में आ रहा है और कंक्लूजन क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है? सम डॉग्स आर नॉट बुल्स। कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो बुल्स नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं भाई, सारे के सारे डॉग्स जो हैं, क्योंकि वो बुल वाले सेट के अंदर आ रहे हैं, तो सारे के सारे डॉग्स जो हैं वो बुल्स हैं। यहां से समझ में आ रहा है, यहां से भी समझ में आ रहा है, जितने डॉग्स हैं वो सारे के सारे डॉग्स कैसे हैं? बुल्स हैं। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये तो गलत है भाई, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है सम बुल्स आर डॉग्स। तो बुल्स जो है वो सुपर सेट है, डॉग्स इसके अंदर एक सबसेट है। तो सम बुल्स आर डॉग्स, डेफिनेटली देयर आर सम बुल्स विच आर डॉग्स। सो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट 3 ऑल बुल्स आर डॉग।
क्या सारे के सारे बुल्स डॉग हैं? तो देखो यहां पे तो ये ट्रू आ रहा है, और बुल्स आर डॉग्स, लेकिन यहां पे अगर इस तरीके से डायग्राम बनाया तो ये वाले जो बुल्स हैं जो यहां पे लाई कर रहे हैं वो डॉग्स नहीं हैं, तो यहां पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो अगर आपके पास मल्टीपल डायग्राम्स बन रहे हैं इस तरीके से, तो सारे के सारे डायग्राम्स में जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो कंक्लूजन्स हैं, वो ट्रू होने चाहिए। अगर एक भी डायग्राम में आपका कंक्लूजन फॉल्स है, इन दैट केस हम लोग उसको फॉल्स ही लिखेंगे। सो दिस इज फॉल्स, ऑल बुल्स आर डॉग्स इज नॉट ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट, ऑल डॉग्स आर बुल्स, जितने भी डॉग्स हैं वो सब बुल्स के अंडर में आ रहे हैं। हाँ भाई ट्रू, तो ऑल डॉग्स आर बुल्स यहां पे ट्रू है। यहां पे भी देखिए ऑल डॉग्स आर बुल्स, यहां पे भी ट्रू है। सो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दीज आर द कंक्लूजन्स फॉर दीज टू स्टेटमेंट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलिए कुछ क्वेश्चंस से डायरेक्टली समझते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही आंसर है, क्या गलत आंसर है। ठीक है, सो यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है स्टेटमेंट 1 में सम एक्टर्स आर सिंगर्स। ठीक है, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो इसके लिए अगर अपन डायग्राम बनाए तो क्या बनेगा? सम एक्टर्स, तो ये हो गए एक्टर्स आर सिंगर्स। तो सम की जब बात कर रहा है तो इस तरीके से निकल के आएगा, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर्स हैं जो सिंगर्स भी हैं। ठीक, तो ओवरलैपिंग वाले हो गए ये सेट्स। सेकंड, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, जितने भी सिंगर्स हैं वो सब कैसे हैं? डांसर्स हैं। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बना। ठीक है, सो जो हमको स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम के बेसिस पे हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम एक्टर्स आर डांसर्स। क्या कुछ एक्टर्स डांसर्स हैं? हाँ भाई बिल्कुल, ये वाले जो लोग हैं ये डांसर्स भी हैं और एक्टर्स भी हैं। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो कैसी है? ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? नो सिंगर इज एक्टर, कोई भी सिंगर ऐसा नहीं है जो एक्टर हो। तो भाई ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो एक्टर्स हैं, क्योंकि ये दोनों पे ओवरलैप कर रहा है। नो सिंगर इज एक्टर, कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है। भाई ये तो फॉल्स है, कुछ सिंगर्स तो एक्टर्स हैं। सो नो सिंगर इज एक्टर मतलब कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है, वेयर एज यहां पे दिख के आ रहा है कि कुछ सिंगर्स एक्टर्स हैं। ठीक है, सो सिर्फ स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। सो ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। सो इस तरीके से स्टेटमेंट्स पढ़ के, डायग्राम बना के, फिर कंक्लूजन्स को देखते हुए हम ये कंक्लूड करेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, all the instruments are flutes, all the instruments are flutes। तो इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कह रहा है? all the flutes are instrument, all the flutes are instrument नहीं, ऐसी कुछ फ्लूट्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। so that means statement 1 is false। all the harmoniums are flute, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, बिल्कुल सही बात है भाई, जितने भी हारमोनियम है वो फ्लूट के अंदर आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। सो दिस स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा? सो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। सेकेंड वाला फॉलो हो रहा है, फर्स्ट वाला फॉलो नहीं हो रहा है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस करने, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सम मैंगोज आर येलो, येलो कर लेते हैं भाई, सम मैंगोज आर येलो, कुछ मैंगो ऐसे हैं जो येलो हैं। तो येलो और मैंगो को ओवरलैप कर दिया, तो ये वाले मैंगोज ऐसे हैं जो येलो हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? सम टिक्सो आर मैंगोज, कुछ टिक्सो ऐसे हैं जो मैंगोज हैं। अब देखो सम टिक्सोज आर मैंगोज ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है,
ये ऐसे, हाँ ये ऐसे भी बन सकता है। सो यहाँ पे ये इस तरीके से बन सकता है। बेसिकली ये दोनों तो सेम ही हैं, ये दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे भी बन सकता है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ये वाला तो सेम ही हो गया तो इसको हटा ही दो, ठीक है। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, दो चीजें बन सकती है। सम मैंगोज आर येलो सम टिक्सोज आर मैंगो, ऐसे भी बन सकता है। सम मैंगोज आर येलो सम टिक्सोज आर मैंगोज, ठीक है। अब देखो, सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज आर ग्रीन, ग्रीन के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। जब ग्रीन के बारे में दिया ही नहीं है तो ये तो भाई फॉल्स हो गया। पहली स्टेटमेंट वाहियात स्टेटमेंट है, फॉल्स है। क्यों? सम मैंगोज आर ग्रीन, ग्रीन के बारे में कुछ दिया ही नहीं भाई। जब क्वेश्चन में कुछ दिए ही नहीं है ये लोग, तो ये ट्रू कैसे हो सकता है? ये तो फॉल्स है। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? टिक्सो इज अ येलो, टिक्सो इज अ येलो मतलब टिक्सो जो है वो येलो है। अब टिक्सो इज अ येलो, सो टिक्सो इज अ येलो, टिक्सो इज अ येलो। अब यहां पे देखो, यहां पे तो ये ट्रू है, टिक्सो इज येलो, यहां पे तो ट्रू आ रहा है। पर इस वाले केस में टिक्सो इज अ येलो, टिक्सो और येलो बिल्कुल अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया जितने भी आपके डायग्राम्स बनेंगे, वेन डायग्राम्स, उसमें सब में ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, वरना ट्रू नहीं होगा। ये दिमाग लगाना है। सो टिक्सो इज येलो यहां पे नहीं आ रहा है, टिक्सो और येलो अलग अलग हैं। तो क्योंकि यहां पे फॉल्स है तो ये वाली भी स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स आएगी। तो 1 और 2 दोनों ही पॉसिबल नहीं है। सो नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम एंड्स आर पैरेट्स, ऑल द पैरेट्स आर एप्पल्स। कैसे करेंगे भाई? सो सम एंड्स आर पैरेट्स, सम एंड्स आर पैरेट्स, तो ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? ऑल द पैरेट्स आर एप्पल, सॉरी, ऑल द पैरेट्स आर एप्पल, जितने भी पैरेट हैं वो एप्पल हैं। और क्या क्या बन सकता है यहां से? सम एंड्स आर पैरेट, तो सम एंड्स आर पैरेट्स, ऑल द पैरेट्स आर एप्पल, सो ऑल द पैरेट्स आर एप्पल, ये ओवरलैप भी कर सकता है। ऑल द पैरेट्स आर एप्पल्स ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब क्या कह रहा है? कंक्लूजन पे आओ। कंक्लूजन कह रहा है ऑल द एप्पल्स आर पैरेट्स, ऑल द एप्पल्स आर पैरेट्स। क्या सारे के सारे एप्पल पैरेट्स के अंडर में जा रहे हैं? नहीं भाई, नहीं जा रहे हैं। पहले में ही नहीं जा रहे हैं, दूसरे में भी नहीं जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम एंड्स आर एप्पल्स, सम एंड्स आर एप्पल्स, एप्पल से ओवरलैप कर रहा है? हाँ भाई बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। यहां पे कर रहा है? हाँ भाई बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। सो स्टेटमेंट 2 जो है वो डेफिनेटली ट्रू है। तो ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। चलिए भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन्स, बहुत बढ़िया। ऑल द पेंसिल्स आर पेन, ऑल द पेंसिल्स, ऑल द पेंसिल्स आर पेन, ऐसे भी हो सकता है। पेपर, पेन, पेंसिल, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। सो कह रहा है सम पेपर्स आर पेन, पेपर और पेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑल द पेंसिल्स आर पेन, जितनी भी पेंसिल्स हैं वो पेन के अंडर में, तो ऐसा भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है कि ओवरलैप करें। अब यहां पे कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन कह रहा है सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन ऐसे हैं जो पेंसिल हैं। यहां पे ट्रू आ रहा है भाई, कुछ पेन ऐसे हैं जो पेंसिल हैं, कुछ पेन ऐसे हैं जो पेंसिल है। तो पहली स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है सम पेन्स आर पेपर्स, सम पेन्स आर पेपर्स, यहां पे भी ट्रू है। सम पेन्स आर पेपर्स, यहां पे भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो यहां से क्या हो गया? बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉलो कर रही हैं। सो ई स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो इसमें ना थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना है। अभी क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, खुद से करोगे, आप इसमें मास्टर हो जाओगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स। तो ऑल में क्या होता है? एक्टर्स किया
और इसको गर्ल्स के अंदर में डाल दिया। ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक, अब कंक्लूजन क्या है भाई? यहाँ पे कंक्लूजन क्या रहा है? ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड क्या कह रहा है? सम गर्ल्स आर एक्टर्स, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो एक्टर्स हैं। हाँ भाई, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो एक्टर्स हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब इसमें अलग अलग वेन डायग्राम्स और भी बन सकते हैं, पर जब बोले ऑल तो ऑल में क्या करो, एक के अंदर एक बना दो। इस तरीके से इजी हो जाता है, बाकी के बनाने की जरूरत नहीं है, ओवरलैप वाले बनाने की जरूरत नहीं है। इसी से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो 1 और 2 दोनों फॉलो हो रहा है। सो ऑप्शन ई, both 1 and 2 follow. Option E is the correct answer. I hope this is clear to each and every one of you. Yes or no? Let's move on to the next question. क्या कह रहा है next question? All the windows are doors. All the windows are doors. Very good. No door is a wall. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम इस तरीके से बना देते हैं, no door is a wall. तो इस तरीके से कट्टा कट्टा कर दिया। नो डोर इज अ वॉल मतलब डोर और वॉल बिल्कुल अलग अलग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स हैं, जो प्रोबेबिलिटी में आपने क्लास 12 में पढ़ा था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जो इंटरसेक्ट ना करें, ओवरलैप ना करें। ठीक, तो ये अलग अलग हैं। नो डोर इज वॉल, तो इनको दूर दूर कर दिया, कोई भी डोर वॉल नहीं है। ठीक, नो डोर इज अ वॉल। ऑल द विंडोज आर डोर्स, तो ये विंडोज है, यहाँ पे विंडो और यहाँ पे ये है वॉल। ठीक है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू से कंफ्यूज मत हो जाना। अगर डब्ल्यू डब्ल्यू दिया उसको अलग अलग लिख लेना, वरना ये नहीं पता चलेगा कि ये डब्ल्यू विंड के लिए है कि ये डब्ल्यू विंड के लिए है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है? सम विंडोज आर वॉल्स, कुछ विंडोज वॉल्स हैं। घंटा गलत, एब्सोल्युटली नॉट। फिर कह रहा है नो वॉल इज अ डोर, कोई भी वॉल डोर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन 2, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया होगा, आंसर्स मैच कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या सही आंसर होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज ऑल कप्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर शर्ट्स। कंक्लूजन है some cups are not shirts, some shirts are cups. A B C D E। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। जिसका आंसर सही होगा उसको हार्ट मिलेगा, हार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम काउज आर क्रोज, सम क्रोज आर एलिफेंट्स। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, देखो क्या बात है, कवि की कल्पना। कवि की कल्पना कह रही है कि कुछ गाय कौवे हैं और कुछ कौवे हाथी हैं। बताइए भाई, कोई आपका घर वाला अगर इस क्लास को देखे और आपकी बात सुने कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं कि कुछ गाय कौवे हैं और कुछ कौवे हाथी हैं, बेचारे सर चकरा जाएगा कि सही में हमारा बच्चा पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है। चलिए भाई बताइए आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम काउज आर क्रोज, कुछ गाय ऐसी हैं जो कौवा हैं। सम क्रोज आर एलिफेंट, कुछ क्रोज ऐसे हैं जो एलिफेंट्स हैं। अब देखो ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे फिर से वैसे वाला भी बन सकता है जो अभी इससे पहले बताया था, ऐसे भी बन सकता है। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं। अब कह रहा है स्टेटमेंट बताइए, कंक्लूजन। सम काउज आर एलिफेंट, यहां से तो ट्रू है पर यहाँ पे फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया। ऑल क्रोज आर एलिफेंट, सारे के सारे कौवे हाथी हैं। ऑल क्रोज आर एलिफेंट गलत हो गया, यहां से भी गलत हो गया, तो दोनों ही गलत हो गए। नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। सो ना ही ऑप्शन ए, कंक्लूजन ए सही है, ना ही कंक्लूजन बी सही है, दोनों के दोनों गलत हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स। सारी की सारी पेंसिल्स कैसी हैं? पेन्स हैं। ऑल द पेन्स आर इंक्स, ऑल द पेन्स आर इंक्स, राइट। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल द पेंसिल्स आर इंक्स, ट्रू। सम इंक्स आर पेंसिल, कुछ इंक्स ऐसी हैं जो पेंसिल है, ट्रू। दोनों के दोनों ट्रू हैं। सो बोथ 1 and 2 फॉलो। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। सो ये 10 क्वेश्चन करने में विद इन 25-30 मिनट्स आपको पूरा का पूरा सिलॉजिज्म समझ में आ गया है, A to Z क्लियर हो गया है। अब इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो
और क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं हमारे सेलर्स बैच में, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए यहां से और आप मास्टर कर लेंगे इस सिलॉजिज्म के टॉपिक को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं आने वाली है। ठीक है भाई? सो मजा आया, अच्छा लगा तो बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मजा आया कि नहीं आया। ठीक है भाई? थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए। हो गया सिलॉजिज्म खत्म।